आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब ये हमारी इंडस्ट्री में वाटरफॉल से ज्यादा एजाइल क्यों पॉपुलर हो रहा है? तो पहली वजह तो ये है, देखिए क्या कह रहा है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कस्टमर की तरफ से या ऑडियंस की तरफ से आता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता, उसमें आप वाटरफॉल में जाएंगे। होल्ड ऑन। यस। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी चाहिए होती है, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, या कोई और चीज होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी चाहिए जिसमें जल्दी जल्दी आपको चेंज करना हो। दूसरा ये पढ़िए, देखिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर कंपटीशन होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कर लेगा। तो वो बिजनेस लार्जली डिपेंड्स ऑन ऑटोमेशन। आपको ऑटोमेशन भी चाहिए होती है, तो इसलिए आपको क्विक डिलीवरी चाहिए होती है या रैपिड डिलीवरी चाहिए होती है। तो हम जरा देखेंगे एजाइल क्या है और रैपिड डिलीवरी क्या है। ठीक है। अम, कुछ चीजों में तो रिक्वायरमेंट बहुत स्टेबल होती है, लेकिन हर जगह ये नहीं हो सकती है। ठीक है ना। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव अ कंप्लीट करेक्ट एंड स्टेबल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। Requirement changes because customer find it is impossible to predict। पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इस जुमले का क्या मतलब है। ठीक है। अब जरा समझिए कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल का क्या मतलब है। आप सबने विंडोज यूज की हुई है, लेकिन जो विंडोज आज से 10 साल पहले थी, वो आज विंडोज नहीं है। क्योंकि जो आप यूज करते हैं तो आपको, आप पूछते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो ऑप्शन आप नेक्स्ट उसमें डाल लेते हैं। तो ऐसा नामुमकिन है कि दैट यू कैन हैव प्रिडिक्ट एवरीथिंग, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है, या यूं समझ लीजिए उसकी खासियत ये है कि जब आप उसको यूज करते हैं तो यू टेंड टू हैव मोर ऑप्शंस। ठीक है। इसको थोड़ा सा यूं समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग क्या करती है? बैंकिंग आपसे पैसे लेती है और रख लेती है, और जमा कर लेती है, और जब आप मांगते हैं तो आपको दे देती है। दिस इज बैंकिंग। आपका पैसा रख लेती है हिफाजत से, और जब आपको चाहिए तो वेरीफाई करती है थ्रू चेक, या अगर एटीएम है तो फिर आपका कार्ड वेरीफाई करती है, और आपके बैंक में पैसे होते हैं तो दे देती है। दिस इज बैंकिंग। फिर आपके बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं तो उससे वो लोन भी देती है। ठीक है, दिस इज बैंकिंग। लेकिन बैंक में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो है तो बैंकिंग, बट देयर आर सर्विसेज दैट कस्टमर वांट्स। पहले 10 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर था जो डेबिट क्रेडिट करता था हर ब्रांच का। लेकिन अब ये है कि डेबिट क्रेडिट जो है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो आपको वो रिक्वायरमेंट समझ में आई, तो आपने सेंट्रलाइज बैंकिंग कर ली। आज से बहुत साल पहले बिजली का बिल आता था तो बैंकों में लाइन लगती थी। लेकिन उसी बैंक में अब आपने एक एक्स्ट्रा सर्विस कर दी, और आप घर में बैठ के बिल दे सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज आज से 10 साल पहले नहीं पता था, लेकिन आज वो रिक्वायरमेंट आई है तो ऑटोमेट हो गई। बस मेरी प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल टू गिव कंप्लीट रिक्वायरमेंट राइट नाउ, बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है। जो कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी, वैसे वैसे आप बताते जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? जुमला समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे आपका ऑफिस चेंज हो गया, वैसे ऑफिस का मतलब है वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ऑफिस, एमएस ऑफिस। इसी तरह से आपकी विंडोज चेंज हो गई, इसी तरह से और सॉफ्टवेयर जो थे पुराने वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपको उसमें इन्हांसमेंट चाहिए या एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसा ऐसा नहीं है कि नहर के ऊपर पुल बन गया तो वो 100 साल तक चलेगा। हाँ, ठीक है ना। दरिया सिंध पे जो पुल बनाया हुआ है 100 साल से चल रहा है, अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है, पुल है, उसके ऊपर ट्रैफिक ने आना है और जाना है। तो और ठीक है ना। तो
प्रॉब्ली दैट डज नॉट नीड्स टू एनहांस, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप यूज करते हैं, विवाद समझ में आ रही है? मेक सेंस? तो हमारी इंजीनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग। प्लान ट्रिपर में क्या होता है, जरा एजाइल वर्सेस देख लें कि आपको जब कंप्लीट रिक्वायरमेंट मिलती है तो आप डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं। यू आर नॉट गियर अप फॉर दी रैपिड। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग है, घर बनाना है, पुल बनाना है, तो ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट बताई, मैंने नक्शा बनाया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, और देने से पहले देख लिया कि हर चीज ठीक है, तो ठीक है। ट्रेडिशनल के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर कोई चीज खराब हो गई तो आपने उसको सही कर दिया, रिपेयर कर दिया, रीवर्क कर दिया, रीटेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई रिक्वायरमेंट लेते वक्त आपको एरर आया था तो आपने कहा, कस्टमर ने कहा ये सही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे आना चाहिए, आपने कहा चल ठीक है, सही कर देंगे, और आपने सही कर दिया, ठीक है। तो वाटरफॉल में क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन आप देते हैं पहली दफा में, और वो बहुत सारी होती है, इट इज ए लेंदी वन, 200 पेज की है, तो आपको 200 पेज की सॉफ्टवेयर बनाने में भी 6 महीने चाहिए या 4 महीने चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी नहीं देते हैं। तो ये फर्क समझ में आ रहा है एजाइल का? तो अभी हम थोड़ी देर में एजाइल पढ़ते हैं। ये जरा समझिए, एजाइल में, सॉरी, वाटरफॉल में क्या मसला है। वाटरफॉल में फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 रिक्वायरमेंट दी है, तो आप 100 एक दफा में लेंगे, उसको आर्किटेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और टेस्ट करके दे देंगे। एज्यूम करिए कि रिक्वायरमेंट आपको दी है और आप बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं, और आपने रिक्वायरमेंट कोई गलत नहीं लिखी, लेकिन इंसान भूल जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, तो 5% रिक्वायरमेंट गलत हो गई या मिस हो गई। आपने बनाया तो ये टीम और प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे का मतलब है गलती का चांस सिर्फ 5% है, तो 95% रिक्वायर्ड। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पर बहुत थोड़ी सी गलती है। जो सॉफ्टवेयर बनेगा, बैंक ने बनवाया है आपसे 50 लाख रुपए देके, तो जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज नॉट रेडी, दिस इज 90% रेडी। तो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद सॉफ्टवेयर मिल रहा है 90%। डू यू थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल टू द बैंक? बैंक कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर दो, ठीक है। तो बैंक प्रॉब्ली विल नॉट एक्सेप्ट, तो आप कहते हैं थोड़ा थोड़ा बना के हम देते जाएंगे, ठीक है। अम, अब समझते हैं रैपिड डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। रैपिड डेवलपमेंट, यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक हमने प्लान ड्रिवन और वाटरफॉल को कंपेयर किया है। अब हम कहते हैं कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होना चाहिए। तो है क्या कि जो मैंने कहा वो जल्दी से मिल जाए, तो जल्दी से कब मिलेगा? मैं 6 महीने नहीं इंतजार करूंगा, हर 15 दिन बाद आपको चलता हुआ सॉफ्टवेयर दे दूंगा, एंड दैट इज पॉसिबल इन स्क्रम, ठीक है। तो हम देखेंगे स्क्रम क्या चीज है। तो सॉफ्टवेयर जल्दी मिल जाएगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही, आप कहते हैं हाँ ठीक है, या आप कहते हैं ठीक नहीं है, इसमें गलतियां हैं, इसको सही करो। कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है, सॉफ्टवेयर उसको जल्दी मिल जाता है, जितने भी फीचर्स मिलने होते हैं, ठीक है। तो यू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर क्विकली, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, एजाइल के अंदर 3 चीजें होती हैं। तो एक पहली चीज क्या है, देखिए पहली चीज ये है कि, पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। ये वाली चीज, देयर इज नो डिटेल सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। वाटरफॉल में क्या करते हैं, वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट लेते हैं जो कि करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। फिर हम एक एसआरएस बनाते हैं 200 पेज की, और फिर कस्टमर को कहते हैं ठीक है, अब आपसे 3 महीने 4 महीने बाद मिलेंगे सॉफ्टवेयर बना के। तो आप स्पेसिफिकेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट है बड़ी सी, तो आपने महीना भर रिक्वायरमेंट लिया, 4 महीने डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन की, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 15 दिन बाद सॉफ्टवेयर लिखना है, तो देर इज नो डिटेल रिक्वायरमेंट। आप अपने नोट्स ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, कस्टमर को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यूजर रिक्वायरमेंट, जो आपको जरूरी चीजें आपने लिखनी होती है वो लिखते हैं। अच्छा, वहां पर लिखने का अंदाज डिफरेंट होता है, यहाँ पर आप बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट लिखते हैं, यूजर स्टोरी कहते हैं। अभी हम जरा देखेंगे यूजर स्टोरी कैसे लिखी जाती है, ठीक है। देयर आर 3 एज, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए हम देखेंगे। दूसरी और तीसरी चीज ये है, देखिए कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्रीमेंट में बन रहा है। तो वाटरफॉल में एक ही दफा में मिल रहा था, यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा है। पहले दफा 10 रिक्वायरमेंट दी, फीचर्स दिए, उसके दफा अगली दफा 10 दिए, ठीक है। तो 10 मिला के, ठीक है, तो आप इसको स्पेसिफाई करते हैं, कस्टमर को चलता हुआ सॉफ्टवेयर देते हैं, लेटर वर्जन में उन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो
तो आप इंक्रीमेंट में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में रिक्वायरमेंट ली और 4 महीने बाद सॉफ्टवेयर दिया। आप हर 15 दिन बाद उसको चलता हुआ सॉफ्टवेयर देते जा रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, आखिरी वाले उसमें सबको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि एक्सटेंसिव टूल सपोर्ट है, टेस्टिंग के टूल हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टूल हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन के टूल हैं। ठीक है। आप में से किसी ने डेवऑप्स का नाम सुना है? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, एनीबॉडी हु हैज हर्ड द वर्ड? एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इस तरह डेवऑप्स इंजीनियर होता है। एनीबॉडी हैज हर्ड द वर्ड डेवऑप्स? सुना है, नहीं सुना है? बताएगा ना सर को कोई? सुना है या नहीं सुना है? क्या कह रहे हैं भाई? यस, तो क्या चीज होती है? यस सर, सुना है। तब सुना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के, तो लिख लीजिए जरा, इसको सर्च करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ जो आखिरी पॉइंट है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं जल्दी बनाते हैं तो आपको टेस्टिंग करनी होती है, आपने वर्जन कंट्रोल करना होता है। तो देर आर सर्टेन टूल्स जिनके अंदर आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं और टेस्ट केस लिख देते हैं। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो टेस्ट खुद ही कर लेता है। ठीक है, जैसे सेलेनियम है या ये टूल्स हैं। इसी तरह से गिट जिसने यूज किया है, तो गिट पे आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो खुद ही वो वर्जन कंट्रोल करता है और खुद ही गिट के ऊपर वो इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आप जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। अच्छा, अब ये भी आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर आप बहुत जल्दी और कम वक्त में बना लेते हैं, क्योंकि आपको एआई टूल्स हेल्प करता है। जो जो आप कोड लिखते थे 1 हफ्ते में, अब आप 2 दिन में लिख लेते हैं, फिर उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी कोड भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लग रही है, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है एजाइल का और वाटरफॉल का? ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, हम आगे जा रहे हैं। अब ये ऊपर वाली चीज प्लान ड्रिवन है और नीचे वाली चीज एजाइल है। प्लान ड्रिवन में क्या करते हैं आप? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये पूरा एक फेज है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब है स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके बाद आप स्पेसिफिकेशन लगाते लिख लेते हैं और फिर आप उसको कोडिंग एंड टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर कोई चेंज होनी है तो पूरी चीजें वापस आएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है? ये आपने रिक्वायरमेंट लेना शुरू की, रिक्वायरमेंट लेने के बाद आप उसको एक अच्छे से टेम्पलेट में लिखते हैं, IEEE का 830 उसमें लिखते हैं। और फिर आप उसको, ये एक्चुअली है कोड एंड टेस्टिंग। अगर यहाँ कोई चेंज करनी है तो पूरा फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है सेपरेट स्टेजेस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट लेते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप अपने लिए बनाते हैं, कस्टमर को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तभी हम जरा इसको मोर विल सी इनटू मोर डिटेल्स। तभी फर्क समझ में आ रहा है प्लान ड्रिवन का और एजाइल का? थोड़ा मेक सेंस? ठीक है, प्लान ड्रिवन में क्या होता है? प्लान ड्रिवन में ये होता है जनाब, देखिए ये है जो मैंने कहा था ना, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट में आप ये वाले काम करते हैं, इलिस्ट्रेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन, फिर आप जाते हैं डिजाइन एंड कोड में। तो आप काफी वक्त लगाते हैं पूरा रिक्वायरमेंट लेने में। आप मीटिंग करते हैं कस्टमर से, मॉडलिंग करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर कस्टमर को एक खास डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं कुछ रह तो नहीं गया, मैंने गलत तो नहीं समझा। फिर ये वाटरफॉल में होता है, ये रिक्वायरमेंट फ्रीज होता है, फिर आप जाते हैं डिजाइन, कोड, टेस्टिंग में। एजाइल में ऐसा नहीं होता है। एजाइल में जरा देखिए, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या समझा रहा है आपको। ये स्प्रिंट नंबर 1 है, ये स्प्रिंट नंबर 2 है, स्प्रिंट नंबर 3 है, 4, 5 एंड सो ऑन। जरा इसको देखिए, फिर इसको समझते हैं क्या है। अब एज्यूम करिए कि आपके पास 100 रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, या 200 रिक्वायरमेंट है। अब ये आपने 15 दिन की स्प्रिंट चलानी है, तो 15 दिन में 100 रिक्वायरमेंट तो नहीं हो सकती, 150 रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। तो आप कहते हैं आप बताओ इस स्प्रिंट में क्या करना है। ये स्प्रिंट है, ठीक है। तो वो कहता है कि जनाब ये 12 रिक्वायरमेंट हैं जो स्प्रिंट में आपने करके देनी है। 15 दिन में ये 12 रिक्वायरमेंट या 15 रिक्वायरमेंट करके देनी है।
तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप इस रिक्वायरमेंट को समझते हैं, ये वाटरफॉल ही है, रिक्वायरमेंट समझते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, और चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखा देते हैं कस्टमर को। कस्टमर देखता है, सही गलत फीडबैक देता है। तो ये जो है ना, 15 दिन के बाद ही आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है कस्टमर से कि भाई हम क्या कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वाटरफॉल में पूरी रिक्वायरमेंट एक दफा ही बनेगी, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। इजाइल में थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर मिल रहा है। यहाँ फर्क समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है यहाँ पर? ये 15 दिन में चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिल रहा है, फिर अगले 15 दिन में और सॉफ्टवेयर मिल रहा है, फिर अगले 15 दिन में और सॉफ्टवेयर मिल रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल 15 यहाँ मिला, 15 + 15 30 मिला, फिर 15 + 15 + 15 तो 45 फीचर्स मिल गए। इजाइल में ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, कस्टमर बता रहा है, आप उसको सही कर रहे हैं, तो रीवर्क कम है, कस्टमर का दिमाग में क्या है वो समझ में आ रहा है, और जल्दी सॉफ्टवेयर मिल रहा है, उसको फीचर्स मिल रहे हैं, वो यूज कर सकता है। वाटरफॉल में ऐसा नहीं था, वाटरफॉल में तो अब 4 महीने के बाद ही मिलेगा, और वो जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी वो भूल चुका है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। फर्क समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, वाटरफॉल एंड एजाइल? समझ में आ रहा है या मेक सेंस? क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, आप नोट करते जाइए, इन केस अगर एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप रेज योर हैंड और पूछिए, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, मुझे पता नहीं चला, लेकिन बारह आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अच्छा, एक बात और है कि मंडे से ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपको आना पड़ेगा। तो अभी तक जो भी ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किल हो रही है, तो आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीक में आपका वो हो जाएगा क्विज, उसके बाद एक क्विज हो जाएगा, ताकि आप प्रिपेयर शुरू शुरू कर दें अपनी एग्जाम की। अप्रैल के एंड में आपका मिड टर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जरा देखिए, इससे जरा हम जो कुछ पढ़ा है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फॉर एग्जांपल 60 फीचर्स हैं या 70 फीचर्स हैं, तो दोनों में है। मतलब एक को, वो सॉफ्टवेयर हम वाटरफॉल से कैसे बनेगा, ड्राई रन कर रहा हूँ, और वो सॉफ्टवेयर अगर एजाइल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं। मुझे कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, सॉफ्टवेयर बनाना है। उसको मैं सही कर दूं, 60 फीचर्स नहीं चाहिए, 60 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, 60 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कस्टमर ने 60 रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, और यहाँ पर आप उसको बना के 60 फीचर जो उसने मांगे है वो दे रहे हैं। ठीक है, वाटरफॉल में क्या होगा, आप महीना लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, एज्यूम करिए दिस इज 6 मंथ प्रोजेक्ट। लिखता जाओ यहाँ पर, एज्यूम करिए दिस इज 6 मंथ प्रोजेक्ट। तो ठीक है, 6 मंथ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 6 मंथ प्रोजेक्ट में वाटरफॉल में क्या होगा, और ठीक है, ठीक है भाई। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक महीना लगाया रिक्वायरमेंट लेने में, समझने में, डॉक्यूमेंट समझने में। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ले ली मैंने ये एक महीने में, और ये सॉफ्टवेयर बनाने में मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स लगाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिक्वायरमेंट लेने में एक महीना लगा दिया। ठीक है,
और ये सब करने में मैंने 5 महीने लगा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। और ये 6 महीने के बाद मैंने इनको सॉफ्टवेयर दिया, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। ठीक है। तो 1 महीना लगाया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेने में, मीटिंग की, सारा कुछ हुआ। और 5 महीने अब मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई है। जो भी मैं कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट बना रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ। अब 5 महीने बाद मैंने इनको सब सॉफ्टवेयर दिखाया तो उसने गलतियां निकाली। गलतियां निकाली, मैं नोट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। अब फिर मैं दोबारा से अपनी गलतियां सही करूंगा, दोबारा से मैं डिजाइन करूंगा, कोड करूंगा, टेस्ट करूंगा। ठीक है। और ऐसा बहुत मुमकिन है कि 5 महीने बाद वो कह के मैंने तो रिक्वायरमेंट क्या दी थी, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है। आपने एक सेमेस्टर में कोई चीज पढ़ी थी और पूरे एक सेमेस्टर के बाद अगले सेमेस्टर में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये सब ना करिए अब्दुल गफूर साहब, इसको आप प्लीज, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वाटरफॉल चल गया, वाटरफॉल में ये हो गया। ठीक है। अब एजाइल में हम देखते हैं, अगर 60 रिक्वायरमेंट है, एज्यूम कर लिए ये 6 वो है स्प्रिंट। पहला स्प्रिंट 1 महीने का, दूसरा स्प्रिंट दूसरे महीने का, तीसरा स्प्रिंट तीसरे महीने का, एंड चौथा है पांचवा। एज्यूम कर लीजिए ये एक एक महीने की स्प्रिंट है। तब क्या हुआ, मैंने 60 रिक्वायरमेंट में से बताया कि जी 10 रिक्वायरमेंट आप पहले महीने में कर दीजिए। तो प्रोसेस वही है, रिक्वायरमेंट समझेगा, डिजाइन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और 10 फीचर्स दे देगा वो मुझे। ठीक है। फिर अगले महीने 10 फीचर्स दे देगा, अगले महीने 10 फीचर्स दे देगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी जल्दी कस्टमर का फीडबैक है, भूल नहीं रहा। वहां तो 5 महीने बाद मुलाकात हुई थी, वो भूल भी गया था। यहाँ उसको याद है तो जो उसने क्या रिक्वायरमेंट दी थी। अगर मैं 1 महीने का स्प्रिंट नहीं चला रहा, 15 दिन का चला रहा हूँ, तो और भी अच्छा है। ठीक है। तो ये स्प्रिंट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा कि हर 15 दिन के बाद चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिलेगा। डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, ये सब कोडिंग कैसे करेंगे आप नहीं चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में कि यहाँ 60 रिक्वायरमेंट थी तो 60 फीचर्स मैंने दिए, यहाँ भी 60 रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 60 फीचर्स दिए। लेकिन एकदम से नहीं दे रहा हूँ, एकदम से नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं देता जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ रहे हैं। कि पहले वाले का एडवांटेज ये है कि कस्टमर को जितनी आप जल्दी सॉफ्टवेयर देंगे तो वो विजिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे उसमें कस्टमर के जहन में कुछ है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो वो देख लेता है कि आपने सही दिया है, नहीं गलत दिया है, तो आपको करेक्ट करेगा। आप उसको समझना शुरू होंगे कि इसके दिमाग में क्या है। तो उसको जितना विजिबल बना देते हैं उतना दोनों को समझना आसान होता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो टेक्निकल टीम हो। ठीक है। यहाँ पर बहुत देर से पता चलेगा, और जितना देर से पता चलेगा उतनी गलतियां ऐड होती जाएंगी। यहाँ गलतियां जल्दी जल्दी पता चल रही हैं। बाय द टाइम आप थर्ड और फोर्थ करते हैं, कस्टमर के दिमाग को समझ लेते हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझ लेते हैं, वो भी आपसे इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ तो इंटरेक्ट करता ही नहीं है, यहाँ पर इंटरेक्ट करता जा रहा है हर स्प्रिंट के एंड पे 15 दिन बाद। यहाँ देखिए 3 4 महीने 5 महीने के बाद मिला था, यहाँ तो हर 15 दिन बाद वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। फर्क समझ में आ रहा है एजाइल और वाटरफॉल का? कोई चीज मुश्किल लग रही है समझ में? ओह, ये किसी को शरारत सूझ रही है या जो आवाजें आ रही है? चलिए, विच मेथड यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली? इसका जवाब तो मैं देता हूँ, लेकिन देखिए, जो क्लासरूम लर्निंग है दैट इज नॉट एनफ। मैं आपको क्लासरूम में जो चीजें बता रहा हूँ, यू शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन टीचर्स एक्सपीरियंस। ठीक है। तो बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ये जाके किसी दोस्त का सॉफ्टवेयर हाउस या जानने वाले का सॉफ्टवेयर हाउस जाके देखना चाहिए, वक्त लगाना चाहिए। वो वाली लर्निंग आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है। तो ये सवाल अच्छा है।
हमने कहा कि जनाब हम वाटरफॉल से स्विच करके एजाइल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी तरह से एजाइल की तरफ नहीं जा पाए हैं। बैंक्स में या बड़ी बड़ी जगहों पर कैसे सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। अब्दुल गफूर साहब, आप शायद आपको पढ़ने का वो नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से बहुत नॉइज आ रही है। डू यू वांट टू कंटिन्यू या मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा? यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास। अब्दुल गफूर, आप सुन रहे हैं? ठीक है। ठीक है, कौन सा यूज होता है? वी आर टेंड टू यूज एजाइल, क्योंकि जैसे अभी बताया था आपको कि हमारी उसमें विजिबिलिटी आ जाती है। लेकिन बड़े बड़े बैंक्स में या सॉफ्टवेयर हाउस में क्या हो रहा है कि नॉर्मली रिक्वायरमेंट हिब्रिड होता है। रिक्वायरमेंट जो है वाटरफॉल से ली जाती है, एक दफा ली जाती है और एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एजाइल से की जाती है, ठीक है। और एजाइल में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको, एजाइल की एक ब्यूटी ये है कि सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एजाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर की टीम होती है वो 10-12 लोगों से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होती। अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको छोटी छोटी टीमें बनानी होंगी, यानी 5 टीमें बनानी होंगी। अगर 50 टीमें हैं तो 10-10 लोगों की 5 टीमें बनानी होंगी। दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। तो इस कोर्स में जितना लिमिटेड है, आप वैसे अगर आप आएंगे तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते। लेकिन बहरहाल सवाल अच्छा है, आपको जानना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इंजीनियरिंग अप्रोच क्या है। सवाल लिख के विजिट सम सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। जाइए, किसी 4 दोस्त मिलके किसी सॉफ्टवेयर हाउस जाए, सिस्टम जाए, इधर जाए, एंड आस्क दोस क्वेश्चन कि सर ने ये पढ़ाया है, सर ने ये पढ़ाया है, इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। दैट्स हाउ यू, क्लासरूम लर्निंग इज नॉट एनफ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज होता है। यहाँ तक बात सही है? ठीक है, चलिए। ओके, चलिए समरविल की किताब डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ, और चैप्टर 3 हम जरा देख रहे हैं। तो किताब से पढ़ाना इसलिए आसान होता है कि उसमें लॉजिकली लिखा होता है। तो अब कुछ चीजें जो है वो किताब की, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है जनाब? एजाइल इज हैवी वेट। हैवी वेट क्यों है कि एक ही दफा में रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर सारा कुछ करते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं करते। तो दैट इज द रीजन इज इट हैवी वेट, ठीक है। तो डेवलपमेंट अप्रोच, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस, सॉरी, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना हो तो इसके अंदर हम यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट चेंज करना मुश्किल होती है, रीवर्क बहुत होता है, ठीक है। ये हम वाटरफॉल की बात करें, प्लान ड्रिवन की बात करें, ठीक है। वाटरफॉल में क्या होता है, क्योंकि फीडबैक नहीं मिल रहा है तो कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत होता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं चाहिए होता, तो हमारे पास वही मेथडोलॉजी थी, ठीक है। लेकिन अब 92 के अंदर फिर हमने एजाइल को यूज करना शुरू किया, ठीक है। यही मेथडोलॉजी थी, इसी से बनाते थे। बल्कि इससे पहले क्या करते थे हम, बिल्ट एंड फिक्स बनाते थे। जो मैंने पढ़ाया था, बिल्ट एंड फिक्स से बनाते थे। फिर हमें पता चला कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग कैसे बनाते हैं, वो आर्किटेक्ट भी बनाते हैं और वो टेस्ट भी करते हैं। तो हमने उस मेथड को लिखा। आप जरा देखते हैं वाटरफॉल में क्या होता है, सॉरी, जेल में क्या होता है। जी, सवाल क्या है आपका? मैं जिस सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ वहाँ भी एजाइल मेथड यूज होता है। तो आपको इसकी चीज़ें अप्रिशिएट कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को ले जाकर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं जो बात। ठीक है, हुजैफा ने हाथ रेज किया। हुजैफा, सवाल है या आप कोई ये चीज़ बताना चाहते हैं, या यू आर जस्ट कंफर्मिंग दोज वर्ड्स? हुजैफा। सर आई वांटेड टू टेल यू कि लाइट का इशू था और आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। मैंने अटेंडेंस अभी नहीं ली है। अटेंडेंस ले लेता हूँ, अभी थोड़ी सी देर है, 5 मिनट, आई टेक द अटेंडेंस। और ओके सर, क्योंकि बारिश जस्ट, की वजह से लाइट का इशू हो रहा था और हाँ, इंटरनेट बारिश भी हो रही बहुत। है और शोर भी बहुत हो रहा है, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा हेडफोन लगाया हुआ है।
दोबारा, यस देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। लेट मी ओके ओके थैंक पॉज द रिकॉर्डिंग, यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने इंजीनियरिंग अप्रोच को देखा और मिस्त्री अप्रोच को देखा, थोड़ा सा उसमें फर्क समझा। अब हम ये देख रहे हैं कि देर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज। तो हमने वाटरफॉल देखा, अब हम एजाइल देख रहे हैं। और अब इसकी जरा कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीमेंटल डिलीवरी, पीपल नॉट प्रोसेस। इसको जरा देखते हैं अभी, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर ये लॉग आउट करके आपको दोबारा से लॉग इन करेगा। पढ़ लीजिए इसको जरा, इसको आई एक्सप्लेन आफ्टर नेक्स्ट लॉग इन। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती है, रिक्वायरमेंट देने के बाद वो आप अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर स्प्रिंट पे होती है, सो दैट इज द एडवांटेज। फिर वहाँ आपको एक ही दफा में मिलता है, जो भी गलती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ थोड़ा थोड़ा मिलता है और आपको आप उसको जल्दी जल्दी करेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज इंक्रीमेंटल डिलीवरी। वहाँ एक प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर आप प्रोसेस तो चलाते हैं लेकिन लोगों के साथ बैठते हैं।